अमीरों की कर्ज माफी और किसानों की लूट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बोल किसाना हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। सस्ती खादें देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। महंगे बीज नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। धरती को छूट बागवान की लूट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे बोल किसाना हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। सारे बोलो हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। अरे मिलकर बोलो हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। अडानी शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमीर को अमीर और गरीब को गरीब बनाने वाली नीतियां नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बोल किसाना हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। सुन लो खेती को बचाने के लिए हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। आवाज दो, आवाज दो। सिंघा जी आज राजभवन में आज धरना दिया है, क्या मांग है किसानों की? देखिए, आप जानते हैं कि इस देश के अंदर आजादी के बाद सबसे ज्यादा बेइंसाफी देश के किसान मजदूर के साथ हुई और खास तौर पर 1991 के बाद हमारे देश के अंदर जब से ये नव उदारवाद का विकास का रास्ता चलाया है, अमीर अमीर हुआ है और गरीब गरीब हुआ है। आप जानते हैं कि हालात देश के अंदर और हमारे प्रदेश के अंदर इस प्रकार के हो गए हैं जहां पर मजबूरी में किसान आत्महत्या कर रहा है। और जो 2005 में जो एक रास्ता दिखाया गया था कि किस तरीके से इस कृषि संकट को और जो किसान पर ये जो दमन और जुल्म जो चल रहा है उसे आबाद कैसे होगा, वो था स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिश, जिसमें कहा गया था कि हर किसान को हर फसल के लिए आपको समर्थन मूल्य देना है, एक ऐसा मूल्य देना है जिससे वो अपने और अपने परिवार का जीवन यापन चलाए। लेकिन ये हुआ नहीं ऐसा। और देश में जब 2 साल पहले एक शक्तिशाली आंदोलन चला, दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है, और ये भूल जाए गवर्नर महोदय और भूल जाए देश का जो पूंजी का मालिक है कॉरपोरेट घराना, दुनिया का भूल जाए, ये आंदोलन पीछे नहीं जाने वाला, आगे बढ़ेगा। ये जो धोखाधड़ी किसानों के साथ की, दीन कानून वापस आपने बेशक ले लिए, लेकिन जो न्यूनतम समर्थन मूल्य देश में घोषित होना था और ना देने पर जो कानूनी अपराध होना चाहिए था वो आपने किया नहीं है। और इसलिए हिमाचल प्रदेश में और देश में यह आंदोलन चलेगा और जोरदार तरीके से आने वाले समय में ये चलने वाला है। इसलिए आज हम आए हैं ये गवर्नर महोदय को बताने के लिए कि माननीय देश के राष्ट्रपति महोदय को समझा दे कि काल्पनिक दुनिया से असली दुनिया में आए वो, और जो वायदा किसानों के साथ किया गया है उसको वो पूरा करे। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में खेती भी एक बड़े कठिन दौर से गुजर रही है, और जो ये सेब की खेती होती है और अन्य फसलों की खेती होती है उस पर हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कुछ नहीं किया, शून्य ही किया है। जीएसटी लगा दी। आप बताइए, जीएसटी आप किसानों पर लगाओगे जो अन्न पैदा करता है, जो देश को जिंदा रखता है। और बड़े बड़े प्रधानमंत्री आगे एक दफा नहीं हमेशा ये बोलते गए कि हम जो आयात कर है उसको समाप्त कर देंगे, वो उसको 100% उसको किया जाएगा, उसको बढ़ाया जाएगा। लेकिन आयात कर समाप्त नहीं, वो
उसको बढ़ाने का काम नहीं किया गया, ऐसा हमारा मानना है। और इसलिए ये आंदोलन चलेगा और इसकी रूपरेखा आज के बाद तैयार होने वाली है। और अगर दिल्ली की ओर भी कूच करना होगा, संयुक्त किसान मंच जो भी निर्णय लेगा, इस दफा हम बिल्कुल ऐसा नहीं होने देंगे जो पिछले दौर में हुआ। हम उसका हिस्सा बढ़ चढ़ के नहीं बन पाए, लेकिन इस दफा निश्चित रूप से बनेंगे। ये जो बिल आ रहे हैं उसको वापस ले ले, क्योंकि बिजली प्राइवेटाइज जिस दिन हो गई तो आप समझ ले ये अंत है, अंत खेती का और देहात में रहने वालों का। ये बिजली को निजी हाथ में सौंपना चाहते हैं, इसलिए आज हम इनको आगाह करने आए हैं। मेहरबानी कर फुल स्टॉप लगाएं और जो वायदे आपने किए उनको आप निभाएं। सर, हिमाचल प्रदेश में इस सरकार से काफी ज्यादा परेशान रहे हैं किसान और बागवान। नई सरकार का गठन होगा, किस तरह की उम्मीदें रखी हैं? देखिए, नई सरकार हो या पुरानी सरकार, ये पूंजी के मालिकों की सेवा करती है। आप किसी गलतफहमी में मत रहें। ये अडानी बानी की सरकारें हैं, उसके दो घोड़े हैं पूंजीपति के, जब एक थक जाता है तो दूसरे को आगे कर लेता है। ये चाहे भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, कुछ परिवर्तन नहीं आने वाला है। ये जो नया विकास का रास्ता इस मुल्क में आया, ये वर्ल्ड बैंक के जरिए आया, मनमोहन सिंह के द्वारा आया। उस समय ये वित्त मंत्री थे और हमारे देश के जो उस समय के प्रधानमंत्री थे वो आपके नरसिम्हा राव जी थे, और फिर ये खुद देश के प्रधानमंत्री बने और ये समझ गए थे कि ये जो रास्ता है विकास का, जो नव उदारवाद का है, ये अमानवीय है। इसलिए वो कहा करते थे कि नव उदारवाद का रास्ता मानवता के चेहरे के आधार पर हम चलाना चाहते हैं। उसकी कोई मानवता नहीं होती है पूंजी की, और रौनते हुए चलती है और जो भी उसके आगे आती है उसको कुचलती है। तो इसलिए हम तो साफ समझते हैं कि क्या होने वाला है। हम तो बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। जो मर्जी सरकार में आए, चाहे ए पार्टी आए या बी पार्टी आए, हम किसानों के साथ बेइंसाफी हरगिज नहीं होने देने वालों में से हैं। और आप अजमा के देख लें कि आने वाले समय में इस प्रकार के आंदोलन हिमाचल प्रदेश की धरती में होने वाले हैं जो कभी भी आज से पहले इन्होंने नहीं देखे होंगे। इस प्रकार के आंदोलन हम चलाने वाले हैं। किसान